इस क्लास में एनटीपीसी जो सीबीटी फर्स्ट है उसका सेक्शनल मूक देंगे, क्योंकि टाइम कम रह गया है काफ़ी। तो अभी मैंने 2 ही दिए हैं, ये काफ़ी कंप्लीट करने हैं टोटल। मैथमेटिक्स जो सेक्शन टेस्ट थर्ड है इसको देने वाले हैं इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सुरेश एंड महेश ने स्टार्ट किया बिजनेस इतने से एंड आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना, तो महेश का शेयर कितना होगा? तो 115 दे रहा था, 185 को आप काट लो 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15 को तो 5 सत्ते 35, 37 का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 37, 3 जाते 7, 21, 3 तक 9 दो 11, 18 वो है किसी काम को 24 दिन में करते हैं। हाउ मैनी वो है किसी काम को 27 दिन में कर देंगे। तो 18, 24, 27 का करना है तो 8 चौक 32, तो 32, 8 7 56, 6 सत्ते 42, 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट डिजिट आनी चाहिए ना। राम एंड लाल हैव कंबाइंड सैलरी इतनी दे रहा था, राम इतने स्पेंड करता है, लाल इतने स्पेंड करता है। एट द एंड ऑफ द मंथ बोथ हैव इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी, फाइंड द सैलरी ऑफ लाल की सैलरी पूछ रहा था। अच्छा 80,000 इन्होंने राम ने स्पेंड किया, 90% ऑफ ही सैलरी। राम की सैलरी है, मान लो उसने 90% खर्च कर दी, बची कितनी? एंड ऑफ हिज सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ बोथ हैव द इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी, तो 10% बची। राम की 10% बराबर दे रहा था, लाल स्पेंड 70%, तो 30% जो लाल की है वो बराबर है। तो ये 3 और 1 का रेशियो हो जाएगा। पॉइंट द सैलरी ऑफ लाल की पूछ रहा है, तो लाल की 1 के मल्टीपल में 3 और 1 4, 4 दूनी तो 2 हो जाएगा आपका 20,000। ए ट्रेन पास स्टेशन 42 सेकंड, मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 36 द स्पीड ऑफ द ट्रेन इतना दे रहा था। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? तो लेंथ निकालने के लिए पहले तो लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी पड़ेगी। मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन पास द प्लेटफॉर्म, तो 29 मीटर पर सेकेंड गुणा 42 कर दो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेन की। अब क्या निकालना है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की अच्छा गुणा 26 कर दो, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालने के लिए आपकी हो जाएगी ये जोड़ दो प्लस प्लेटफॉर्म की जोड़ दो अपॉन इसकी डिवाइड दे दो आपको। 26 सेकंड लग रही है, और 26 सेकंड और इधर कितना दे रहा था? 29, 42, तो 26 गुणा 42, तो 26 कॉमन ले लोगे, 42 माइनस के 29 तो कितना बचेगा? 13। 26 गुणा 13 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 169 का गुणा 2, 16 दूनी 32 और 18 338 आ रही है भाई। 26 बार 13 करो, 13 6 78 होता है। तो ऐसे तो आ ही नहीं रहा यार, गड़बड़ लो रहे मीट। रुक जाइए, आपने पहले उसकी लेंथ निकाल लो किसकी। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इतनी है तो लेंथ होती है स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा था? 42 सेकंड लग रही थी किसे? अब मैंने स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म तो 26 सेकंड लग रही थी, प्लस ये हुई ट्रेन की प्लस प्लेटफॉर्म की, उसे कितने सेकंड में? 42 सेकंड में पार कर लेता है। और कितने की तो स्पीड कितनी आती है? आपकी 29 गुणा 42, 29 गुणा 26, 29 कॉमन लोगे तो 26 में से गए तो 16 बचेंगे, 16 और 6 ने 54, 4 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, 5 आ रहा है। टोटल सेल ऑफ ऑल द 6 ईयर्स आर द मिनिमम फॉर विच साइज LCD TV। मिनिमम सबसे कम किस में? तो सबसे कम 75 में ही होगा भाई, देखोगे तो आप। 7 दे रहा है, 7 हो जाए 13, 13 और 8 और कहीं पे दे भी नहीं रहा, तो 75 डिग्री हो जाएगा, देखने से ही पता चल रहा है। द वैल्यू ऑफ इसकी पूछ रहा है, तो x की पावर a, x की पावर b, x की पावर AC, यहाँ पे x की पावर माइनस v और x की पावर माइनस c, x की पावर माइनस c, फिर x की पावर AB इंटू एक्स की पावर माइनस AC, यहाँ पे फिर x की पावर
सी बी इंटू एक्स की पावर माइनस ए बी, इससे ये पावर गई, इससे ये पावर गई, एक्स की पावर सी बी से ये गई, तो फिर तो 1 आंसर आ जाएगा। एक्स वाई का इतना रेशियो, तो इनका वैल्यू पूछ रहा था तो डायरेक्ट ही रख सकते हो। 7 या 21, 9 पन्ना 45, नीचे हो जाएगा 7 चौक 28 और 9, तो ऊपर कितना बचेगा माइनस के 24 बचेगा और नीचे आपका 37 बच रहा है। देर आर 2 कंटेनर दे रहा था, बाद में कर लेना इसको। माई आर ओ 3000 एट 5% फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली 40 ईयर्स के लिए पूछ रहा था कितना हो जाएगा, तो 15 पॉइंट वो हो जाएगा ना 15.25 सॉरी 10.25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 25 30 75 और 30, तो जैसे 10.25 का जब परसेंटेज निकालोगे तो 30 का गुणा कर दो, 30 का गुणा 25 थी 75 और यहाँ 30, 307.5 हो जाएगा आपका। ट्री ब्रेक ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट वेंड एट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री बना रहा है विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 18 दे रहा था। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा था, तो जहाँ वो टच कर रहा है जो होता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप द टच 18 है एंड ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है, तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। 1 √3 2, तो अगर √3 की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है 18 √3 हो जाएगी। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 14 15 और 18, तो इसका एलसीएम पूछ रहा था। 7 से कटने वाला कौन सा है इसमें, ये है एक तो, और 15 से भी कट जाएगा, 15 चौका 60, 18 से कट जाएगा, 18 से कटने के लिए 9 से कटना चाहिए, 9 से कट रहा है भाई ये। ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन 2/3 द टाइम टेक्स टू गो अप स्ट्रीम, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम 2/3 टाइम लेती है, 2 टाइम लेती है, अप स्ट्रीम में 3 टाइम लेती है। देन द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट इन अ स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, बोट और स्पीड की पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की रेशियो। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है आपका, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:2। तो ये जो है a प्लस के b है और ये a माइनस के b है। आपको चाहिए क्या, बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे किसकी पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, घटा दो तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5:1। ए टेबल बोर्ड 300 इज ऑफर्ड विद 20% एंड 10% ऑफ। इन एडिशन अ डिस्काउंट 5% इज ऑफर्ड ऑन कैश पेमेंट, देन कैश प्राइस ऑफ द टेबल पूछ रहा था। सिंपल है आपका, 300 दे रहा था, उस पर फिर आपने कर दिया 0.8, मतलब 0.8 कर दिया, फिर आपने 0.9 कर दिया, फिर आपने 0.95 भी कर दिया, 0.95। अब क्या है, 8 9 का मल्टीपल तो होना चाहिए, 5 और 4 9, यही हो रहा है, और पॉइंट में भी आएगा क्योंकि इतने तो पॉइंट हटेंगे भी नहीं। फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर, फादर और डॉटर, फादर 4 टाइम्स है डॉटर से, एंड इफ़ आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद ही वुड बी थ्राइस ऑफ डॉटर एज, थ्राइस हो जाएगा डॉटर एज के, तो डिफरेंस तो सेम होना चाहिए था भाई। यहाँ पे 3 दे रहा था, यहाँ 2 दे रहा था, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौका 8, 2 यहाँ पे 3 का 9 और 3, तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 1 बराबर 5 साल दे रहा था। तो पहले कितने थे, 5 40 और 5 दूनी 10, ये दे रहा था। फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर इफ आफ्टर, जो बताइए हाउ मैनी टाइम्स ही वुड बी हिज डॉटर एज, देन फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। अच्छा अभी कितना है, 9 पन्ना 45, तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 4, तो 4 का 10 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2.5 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 वाला। रजन जो है डिजाइन मैप ऑफ हाउस हुज फ्रंट इज इन अ शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड द सर्कुलर डोर इज फिटेड इन इट, द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ कंटेनिंग द राइट एंगल आर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बाद में करते हैं।
एस डिपॉजिट इतने हज़ार इन टू अकाउंट्स विच 8% एंड 12% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 ईयर ही गेट अ टोटल इतने रुपया। हाउ मच डज ही डिपॉजिट इन द अकाउंट विद 12% एट रेट पे। अच्छा, उसने 50,000 किए 2 अकाउंट्स पे, तो मान लो उसने अगर पूछ रहा है 12% पे, तो अगर सारा ही 8% पे डिपॉजिट कर देता तो 8 40 हो जाता, 4,000 ये, और यहाँ पे भी 8 40, 0 से 0 काटोगे तो 8 40 हो जाएगा। इस एज डिपॉजिटेड टोटल ऑफ 50,000 इन 2 अकाउंट्स। अच्छा, 4,000 होता, बट जो 1,200 रुपये है वो कितना है एक्स का 4%, तो 4 दिया तो वो 30,000 उसने उस पर इन्वेस्ट किए हैं 12% पे। 100 किलोग्राम ऑफ एलॉय दे रहा था इज मिक्सड विद 140 kg ऑफ एलॉय बी। इफ एलॉय ए एंड लीड विद 10 देन द अमाउंट ऑफ टिन। ये मिक्सचर एलिगेशन का बाद में करूँगा। इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट टू बी इतने टाइम्स द प्रिंसिपल अमाउंट एट 10% पर एनम। तो ये बताइए इतने टाइम्स हो जाएगा। अगर हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट वर इतने टाइम्स द प्रिंसिपल अमाउंट। 125 अपॉन मान लो 1,000 है, 125 5 से काटोगे 15 10 55 25, 15 10 200, फिर 5 से काटोगे 25 से काट दो, 25 सेकंड 25 25 होगा 8। अगर एक ब्याज मिल रही है कितने पर 8 पे, कितने टाइम में रेट दे रहा था 10%, गुणा ऊपर 100 कर दो तो 10 से 10 कट जाएगा, 8/10 का मतलब 5/4, एक सही 1/4। इन वॉट रेशियो वुड टू वेराइटी ऑफ एपल ए एंड बी कॉस्टिंग इतना रेस्पेक्टिवली मिक्स सो दैट द एवरेज कॉस्ट इतनी हो जाए। रेशियो दे रहा था, ये तो सिंपल है, 20:31 दे रहा था और यहाँ पे 24.50 दे रहा था। 20 से घटाओगे तो 4.5 आएगा, यहाँ घटाओगे तो आपका वैसे कितना आता, अगर 4 ही होता तो 7 नहीं 6.5 आएगा। दोनों को 5 से काटोगे तो ये 13 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 13:9, 13:9। ए प्लस बी इतना, ए बी 75 दे रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू पूछ रहा था। 15 और 5 मान लो, 15 5 75, 15 का क्यू कितना होता है 3375 और 5 का क्यू होता है 125, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 5 10, 7 और 2 1 10, 3 1 4 1 5, 3500। फाइंड व्हाट विल बी वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क पूछ रहा था। सिंपल है, 25 चच्चक 16 प्लस के 2 5 10 और 4 8, 5 4 9 का एक्चुअली स्क्वायर था ये। 5 का 20 दूनी 40, 41 81 55 25 माइनस के 16 करोगे तो 9, तो 9 आंसर आ जाएगा आपका। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज इतना। इफ द पूछ रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं इसमें, 30 क्वेश्चन होते हैं आप। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 7 सेंटीमीटर। इफ द व्हील रिवॉल्यूशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 220 रिवॉल्यूशन पर मिनट एंड रीच बी आफ्टर 20 मिनट देन फाइंड द डिस्टेंस। तो भाई वो 11 का मल्टीपल तो होएगा ही, तो 1 8 9, 1 और 2 8 और 16, 16 में से 3 गए तो ये नहीं, 2 और 3 5, ये नहीं होगा, 1 9 6 15 और 4 ये हो सकता है, 10 और ये नहीं हो सकता, यही है 11 का मल्टीपल। ए कैन किसी काम को 8 दिन में, बी और सी किसी काम को 6 दिन में, ए और सी किसी काम को 4 दिन में। हाउ मेनी डे वी टेक। तो ए 8 दिन में, बी और सी आपका 6 दिन में, ए और सी, बी और सी और ए और सी किसी काम को 4 दिन में। सबका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 24, 8 या 24, 6 चौक 24, 4 6 के 24। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी तुम्हें मालूम है, तो यहाँ पे सी की आ जाएगी आपकी 3, सी की 3 है तो बी की 1 हो जाएगी, तो 24 ही दिन लगेंगे उसे। 2 मैन किसी काम को 75 मीटर हाई ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री 60 डिग्री। और द डिस्टेंस बिटवीन 2 मैन के बीच में डिस्टेंस 2 मैन ऑन बोथ साइड ऑफ अ टावर ऑब्जर्व। अच्छा, बोथ साइड पे दे रहा था, दोनों साइड पे हैं। एक बना रहा है 30 डिग्री, एक बना रहा है 60 डिग्री। 75 मीटर हाई है ये। लाइट और चली गई है, 75 मीटर हाई है। 30 तो आपका 30 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये पूछ कह रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मैन, तो ये हो जाएगी आपकी √3 1
अगर ये 1 है, मान लो इसे √3 मान लेता तो ये कितना आता 1। अगर ये √3 है तो ये 3 हो जाता। तो 3 और 1 4 की वैल्यू पूछ रहा है। 25√3 गुणा 4 करोगे तो 100√3 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आंसर। 2 पाइप दे रहा था P1 और P2 किसी काम को इतने और इतने उन्होंने पाइप 3 कैन एम्प्टी कर सकता है इतने इतने में। फर्स्ट बोथ पाइप P1 एंड P2 ओपन किए जाते हैं एंड आफ्टर 3 आवर पाइप फर्स्ट बोथ टू मतलब पाइप P1 एंड P2 आर ओपनड एंड आफ्टर 3 आवर द पाइप 3 इज ऑल्सो ओपनड एंड वॉट टाइम द टैंक वी कम्प्लीटली फिल्ड। कितने टाइम में फिल्ड हो जाएगा। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। P1 एंड P2 6 और 8, P3 एम्प्टी करता है 16 घंटे में। तो 16 मान लो, फिर 3 मान लो, 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 तो 8 बचेगा, 8 दूनी का 6 बचेगा और यहाँ पे 16 से 3 बचेगा माइनस के 3। तो पहले तो 2 घंटे तक काम करे इन्होंने। 8 और 6 8 6 14, 16 3 48, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 तो बचा 20 यूनिट काम। आप करना क्या, 8 से 14 में से 3 के 11, 11 2 घंटे तो बचे ही। कितना टाइम लग जाएगा, 11 1 11 बचेगा 9/11, 2 और 1 3, 3 सही 9/11, या फिर 11 में 2 जोड़ दो, 11 दूनी 22, 42/11। मंथली एक्सपेंडिचर दे रहा फैमिली हैज बीन सोन द व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे पूछ रहा है। तो एजुकेशन पे 90% है। आउट ऑफ द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 9 और 7 16 16 और 3 19 19 और 29 29 और 7 36, 360 ने चौक 36 गोटे 4 25% हो जाएगा। द सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी इंक्रीज 20% 2020 एंड कम्पेयर टू 2000 हाउएवर इन 2021 इट इज़ फेल बाई 20% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। हाउ मैनी यूनिट डिड द कंपनी सेल इन 2021 इफ इट सोल्ड 6000 यूनिट्स। तो सिंपल दे रहा था 6000 था, फिर क्या हुआ यहाँ से 20% इंक्रीज हुई थी ना, तो 1.2 हो गई, फिर हुआ इट फेल 20% घट गई तो कितना हुआ 0.8 हुआ। तो यही पूछ रहा था बस। 3 का 9 का मल्टीपल तो होएगा भाई, 3 का ये है 5 6 11 5 7 12 और 6 18 ये भी है। तो 2 हो गए, 5 और 6 11 और 8 19 ये नहीं है, तो 2 जो दे रहा है 6 यूनिट भी दे रहा है। डिजिटल सम देख लो इनका, 6 दे रहा था 8 दे रहा था, 8 और 6 14, एक 3 हो जाएगा, 3 और 6 9, 9 का 0 डिजिटल सम, 5 और 6 11 और 7 18 डिजिटल सम यही आ रहा है। 12 6 72, 2 8 16, 2 8 7 56 यही हो जाएगा। LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर इतना इतना दे रहा था। देन फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर। LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर्स आर, LCM 245 है मान लो, 245 अगर कॉमन उसमें से लोगे आप 245 980। LCM एंड प्रोडक्ट, LCM होता है A इंटू V एंड फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर। तो HCF उससे कटना चाहिए, 12 से ये नहीं कट रहा, 12 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 7 से कट जाएगा क्या, 4 तो हो नहीं सकता, तो 7 ही होगा, फिर दोनों नंबर कटनी चाहिए ना। इससे वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दे रहा था साइन को सेक्टी, इनको सिंपल खोल लो भाई आप। साइन को शेक को करोगे तो 1/sin ये कट जाएगा, tan और कोड कट जाएगा, 1/sin स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 ही आंसर आ जाएगा इसका। प्रतीक लेंस दे रहा था 8000 टू हिज फ्रेंड एट 10% पर एनम एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम, इतने रुपया इफ कंपाउंडेड सेमी एनुअली दे रहा था। तो कितने सेमी एनुअली का मतलब हो जाता है फिर 5% के हिसाब से चलेगी रेट। तो कितने साल में, 9 2 6 1 हो जाएगा, 8000 से 9 2 6 1, तो 8000 20 का क्यों होता है, ये 21 का क्यों होता है, तो 2 साल मतलब 1 ईयर लग जाएगा भाई। 5 5 10, 10.25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 2 10, 8 2 10, 5 5 10.25 हो रहा था 25 में, जब मल्टीप्लाई करोगे 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20 और 8 8, 1 साल तो नहीं, 2 साल का मतलब 4 हो जाएगा, आधी साल में भी नहीं होगा। अगर 5% इसका निकाल लो भाई, 5% निकालोगे तो 5 40 40 400 हो गया। हमें चाहिए कितना 1261, 400 का डबल कर दो, फिर 400 का
5%, 5 का 20 होता है, 820 हो रहा है। अगर फिर मैं 101/2 कर दूँ, मतलब 3 कर दूँ, तो 3 चौक 12, 3 3 1, ये हो जाएगा आपका 1.5 साल में। अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं। 8 वाला, देयर आर 2 कंटेनर दे रहा था पी एंड क्यू। कंटेनर पी कंटेनिंग 50, इससे सिंपल वाले पहले करते हैं भाई। राजन डिजाइनर मैप ऑफ हाउस बनाता है, हुज फ्रंट इज इन अ शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में उसका फ्रंट है एंगल ट्राइंगल एंड अ सर्कुलर डोर इज फिटेड इन इट। सर्कुलर डोर उसमें फिट किया जाता है। अच्छा, सर्कुलर डोर इसमें फिट कर दिया जाए। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 12 एंड 16। और तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 से काट दो, 6 12, 6 6 16, तो ये 5, ये 20 हो जाएगी। आपको क्या चाहिए इसका, वो चाहिए इन रेडियस। तो इन रेडियस क्या होती है पर 12, 20 का आधा तो होगा नहीं, हो जाएगी आपकी 20। हाँ, मतलब पी कैसे निकालते थे इसको, रेडियस निकालने के लिए आप ऐसे भी तो कर सकते थे। इन रेडियस बराबर ABC/4A, और एक होता था एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया हो जाएगा इसका 1/2, 12 गुणा 16, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा इसका 12 और 16 और 20 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 16 28, 28 48, 48 का 24, 12 से 2, 4 से काटोगे 4, तो 4 आ रही है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 17 वाला, 100 किलोग्राम ऑफ एलॉय ए मिक्सड विद 140 किलोग्राम ऑफ एलॉय बी। इफ एलॉय ए हैज़ लीड एंड टिन का रेशियो इतने में है एंड एलॉय बी हैज़ टिन एंड कॉपर का रेशियो इतना, देन अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू एलॉय। अच्छा, जो न्यू एलॉय इनसे बनेगा, ए दे रहा था 2 और 3 में लीड एंड टिन का रेशियो 2:3 दे रहा था। बी में दे रहा था आपका 4:1 और इनका रेशियो दे रहा था 2:0। किस रेशियो में बनाना है आपको, 100 और 140 को 0 से 0 काट दो, 2 से काटोगे तो 5:7। तो ये 2 और 3 दे रहा था, 4:1 दे रहा था, जोड़ोगे 2 3 5, 4 और 1 5 दे रहा था, दे तो रहा था सही। हमें चाहिए 5:7, तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 को 28 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 38, 5 या 15, नीचे 7 22, 38 और 22 को रेशियो निकालोगे तो 19 और 11 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो रहा था, यहाँ पे कितना हो रहा था 30, 19 11 30, 30 की वैल्यू इतनी है। तो पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ टिन इन द एलॉय 19। ऐसे नहीं निकाल सकते, तो किसी और तरीके से निकालूंगा इसे। कैसे निकालूँ भाई, जैसे ये किसको निकालना है, देन द अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू एलॉय। तो न्यू एलॉय में टिन का ही रेशियो निकाल ले रहा हूँ। टिन 2:5, यहाँ पे कितना दे रहा था 4:5, कितना होगा अगर दे रहा था 100 और 140, 100 और 140, तो इसको करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लो, 100 0 0 2 5 2 7, 5 से काटोगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 10/5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 28/5, नीचे 5 और 7 12, 10 और 8 38, 5 गुणा 12 38, 5 गुणा 12 से काटोगे तो 19, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6, 19 10 19, 19 का मल्टीपल है क्या, 19 नंबर 171 होता है। 19 19 52 होता है यार। ये तो मुझे तो अब यही कर ले रहा हूँ यार। इसमें क्या दे रहा था, देयर आर 2 कंटेनर पी एंड क्यू। कंटेनर पी कंटेनिंग 50 लीटर ऑफ मिल्क, कंटेनर क्यू कंटेनिंग 32 लीटर ऑफ मिल्क। पी और क्यू, पी में 50 लीटर मिल्क है,
क्यू में 32 लीटर मिल्क है। फ्रॉम कंटेनर पी 10 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड पोर इनटू अ कंटेनर क्यू। 10 लीटर इसमें से निकाला 50 और इसमें डाल दिया। मुझे बताइए, पी 10 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड पोर इनटू अ कंटेनर क्यू, तो यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ पे 42 हो जाएगा। 8 लीटर, अब क्या है 200 पी कंटेनर पी करने 50 लीटर मिल्क 32 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, अब 32 लीटर वाटर है तो इसमें रेशियो कितना हो जाएगा, 32 रेशियो 10 का। एंड 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम कंटेनर क्यू एंड पोर्ड इनटू कंटेनर पी। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर पी टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर क्यू का रेशियो। अच्छा, 32 दे रहा था तो इसका 32 10 हो जाएगा, किससे काट लोगे 2 से, 16 रेशियो 5। अब यहाँ पे क्या है, 16 और 5 21, 21 का ये डबल है तो आपको क्या निकालना है 21, 16 5 21, 21 का डबल, तो आपको निकालना कितना है 8 लीटर ऑफ मिक्सचर निकालना है। 8 लीटर निकालोगे तो ये बताइए, अगर 42 होता, 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 8 लीटर निकालोगे तो 8 लीटर निकालने के लिए इससे कितना जाएगा भाई, अगर ये 42 है ना, 42 का डबल है, ये भी यार मुझे टफ ही लग रहा है क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन में यार देखता हूँ इनका। अगर मैंने चलो इतना कर लिया था 8, वो 40 बच रहा था, फिर आप इसमें 8 क्या करोगे, 8 लीटर ऑफ मिक्सचर लेके आओगे तो इसमें ये देख लो 8 लीटर में मिल्क कितना है, वाटर कितना है। अगर आपने 42 है, उसमें से 32 क्या है आपका पानी है, वाटर है, 10 मिल्क है, 10 मिल्क है, तो 10 32 42, 42 में से अगर 8 लीटर निकालोगे, 42 में से 8 लीटर निकालोगे तो आपका वो कितना होगा, जो था 16 और 5 के रेशियो में जाता है भाई, 16 5 21। ये कर दे रहा हूँ, वैसे मैं तुक्का मार रहा हूँ भाई, याद तो रहा नहीं है मुझे, बाद में देखूंगा। यहाँ पे 89, यहाँ 100, सतहत्तर 80, 100 किलोग्राम ऑफ एलॉय इज मिक्सड विद 140। ये वाला तो यार सिंपल था, 100 किलोग्राम ऑफ एलॉय ए इज मिक्सड विद 140 किलोग्राम, तो इनको अलग अलग मैं कर लूँ तो भी 10 और लीड को 100 किलोग्राम दे रहा था, रेशियो कितना था 2 3 5, 5 का 20 गुना तो 40 और 60 दे रहा था। इसमें 10 क्या थी आपकी, लीड इतनी थी, 10 इतनी थी। दूसरा दे रहा था आपका 140 किलोग्राम, जो 4 1 5 का मल्टी 5 दूनी 10, तो 14, 5 दूनी 10, 2 14 दूनी 28, तो 28 चौका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 8 32, तो यहाँ पे बचेगा 2 और 8 3 11, 112, और यहाँ पे कितना बचेगा 28। अब क्या कर रहा है, ये है लेड और टिन। देन द अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू एलॉय, जब न्यू एलॉय को मिलाओगे तो टिन कितनी हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या दे रहा था, एंड एल टिन एंड कॉपर। अच्छा, इसमें टिन और कॉपर दे रहा था। टिन 112 और 60 जोड़ोगे तो 172 हो जाएगी उसमें यार। ये तो सिंपल था, अलग अलग करके निकाल सकते हो उसको। अब ये वाला क्वेश्चन जो रह रहा है आपका, रहा नहीं, वो तुक्का मारा है ना, उसको देख लूँ एक बार, हो जाए तो सही है यार। दे रहा 2 कंटेनर दे रहा था पी और क्यू में कंटेनिंग 50 लीटर ऑफ मिल्क एंड कंटेनर क्यू है कंटेनिंग 32 लीटर ऑफ वाटर। फ्रॉम कंटेनर पी से आपने 10 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। 10 लीटर अगर पी से निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा आपका 40, और यहाँ हो जाएगा 32 रेशियो 10 में हो जाएगा, और आपका 42 हो जाएगा टोटल क्वांटिटी। अब यहाँ से आपको निकालना है 8 लीटर ऑफ मिक्सचर
निकालना है। तो 8 कैसे निकालोगे, जैसे अगर 8 लीटर निकालोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका भाई, यहाँ बचेगा 34 बच रहा था। 34 में किस किस रेशियो में होगा, क्या क्या होगा क्वांटिटी, 8 चला गया, अगर 8 जाता है, टोटल 21 की वैल्यू है ये, तो आपका मिल्क कितना होगा 16 और 5, तो ये 16 ये हो जाएगा, प्लस आपका मिल्क कितना हो जाएगा, ये 8:16 कितना मिल्क जा रहा था, प्लस टोटल क्वांटिटी तो 48 है, ये 48 हो जाएगी। आपको चाहिए क्या था, व्हाट द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर पी में मिल्क चाहिए था, तो ये दे रहा था आपका 40, तो मिल्क है ही है, प्लस 8 का 5/21 और इधर पूछ रहा था वाटर कितना रह जाएगा, एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर क्यू में अभी कितना वाटर था, 32 वाटर था ना, 32 वाटर था। तो जो 8 × 16/21 ये हो जाएगा इसका, ऐसे निकल आएगा रेशियो। तो अब जब 21 का यहाँ पे 48 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 21 एक 22 हो जाएगा, नीचे से कट जाएगा, 8 × 16 दे रहा था, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 10 बार, फिर 2 से काटोगे, ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, फिर आप काटोगे किससे, 2 से काट लो, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11 पन्ना 55 रेशियो 8, ये कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, 55:8 नहीं, आपका 32 तो था ही। अच्छा सिंपल कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ की है अभी, अब निकल तो आएगा, समझ में तो आ गया मुझे। 40 ये था, प्लस आपने 8 × 5/21 यहाँ पे जोड़ दिया, और यहाँ पे कितना था 32 था, 32 में से आपने कुछ घटा दिया, कितना घटा दिया, 8 × 16/21 को घटा दिया, तो 21 8 × 45, यहाँ 40 कॉमन लोगे तो यहाँ 22/21 हो जाएगा, इधर का सॉल्व हो गया। इधर क्या है 16 और 2 32 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका एक, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, और यहाँ पे 16 और 2 तो यहाँ 4 हो जाएगा, अपॉन 21 से 21 कट जाएगा, घटाओगे तो यहाँ बचेगा 17 और 32 बच रहा था, 4 से काटोगे 4 × 32, फिर 5 से काटोगे 4, तो 55:34 आ जाएगा इसका आंसर। हो तो गया भाई, टफ था, चलो करते हैं सबमिट। अरे यार फिर भी 3 गलत हो गए, कौन से 3 गलत हुए हैं, एक तो गलत हुआ है ये। द टोटल सेल ऑफ ऑल द 6 ईयर्स आर द मिनिमम फॉर विच साइज LCD TV, टोटल सेल ऑफ ऑल द 6 ईयर विच साइज इज मिनिमम सबसे ज़्यादा यार, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 75 वाला होना चाहिए। अच्छा 75 पे टिक लगाने की वजह मैंने 70 पे लगा दिया था यार, टिक सिंपल था ये क्वेश्चन, ये वाला हो गया। फिर कौन सा गलत हुआ है, 25, ये क्यों गलत कर दिया यार, 5P और 3 दे रहा था आपका, P दे रहा था 6 रेशियो में, P दे रहा था 6 का रेशियो, Q का दे रहा था आपका 8 का रेशियो, और इसका माइनस के मतलब 16 दे रहा था, तो इनका LCM ले लेता मैं 48, अगर 48 लेता तो 6 से 8 बार, 8 से 6 बार, 16 से 3 बार, ये हो गया रेशियो आ गया आपका 8:6:3 एफिशिएंसी का, 8 और 6 14, अगर आप 8 और 6 14 से करोगे 2, और टोटल काम था 48, 14 से 2 घंटे तक काम करोगे तो 14 दून आफ्टर 3 घंटे तक काम करोगे, सॉरी, तो 42 हो जाएगा काम 3 घंटे में, 42 बचा कितना 6 काम जो बचा हुआ है आपको, 6 काम बचा है, 3 घंटे ऑलरेडी लग चुके हैं, 6 काम को अब करना है आपको, 6 8 14 11 के रेज, ऐसे तो 11 30 33 और 6 39/11 होना चाहिए, तो इसका आंसर फिर ये होना चाहिए, सही है।
दोनों सिंपल से गलत कर दिए यार। एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर एंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर। तो एचसीएफ यार फिर 7 ही होगा। 7 या 21, 57, 35, यही तो लगाया था टिक। 4 कैसे हो सकता है? देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर, क्योंकि वो नंबर भी तो कटने चाहिए दोनों से। एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर आर इतना। तो जो 980 दे रहा था वो क्या दे रहा था? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर। तो प्रोडक्ट होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अरे यार एलसीएम दे रहा तो वो फॉर्मूला लग जाता है इसमें सिंपल। चलो 3 क्वेश्चन वैसे गलत होने नहीं चाहिए थे यार इसमें। सबमिट